मेरा नाम नंदन झा है। वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है संसद में, क्या कहना है उस पर? वो तो पास होना ही था, क्योंकि जहाँ पे मोदी और शाह की जोड़ी है तो वो तो कंप्लीट जो है वो उसको तो कोई काट नहीं सकता है। काफी हंगामा भी हुआ संसद में। हंगामा करने से क्या होगा? ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं ना, वो लोग शरिया कानून को मानने वाला व्यक्ति हैं। अभी अकबरुद्दीन जो है वो कानून का ये पेज फाड़ रहा था। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, ये लोग को देश से निकालना चाहिए। ये लोग जो है हमारे देश में खाता हमारे देश का ही है और गाली भी हमारे देश को देता है, तो फिर उस लोगों को निकालना चाहिए। हम तो एक ही बात बोलते हैं। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने बिल भी फाड़ दिया था। इसी के लिए तो बोल रहा हूँ, खाएगा भी हमारे देश में और मतलब विपरीत भी हमारे देश का ही बोलेगा। तो ऐसा हम योगी से और मोदी से और शाह से यही बोलता हूँ, एक ऐसा कानून भी लाइए आप लोग जिससे ये गद्दार लोगों को पाकिस्तान भेजा जाए। हम एक ही बात बोलते हैं। अभी हम लालू यादव इससे पहले संसद में बैठ के बोले थे जो ऐसा कोई कानून लाइए जिससे कठोर किया जाए, क्योंकि अब जो है मतलब पटना का भी जमीन हड़प रहा है। अभी आज शाम में ट्वीट किए हैं, जो अगर मैं सांसद कह रहे हैं कि यूपी में जो है जमीन है वक्फ। हाँ, यूपी में जमीन है ना, तो वो अब योगी जी जो है एक्शन में मूड में तैयार हो गए हैं बुलडोजर लेके। अब किसी का चलने वाला नहीं है। ये लोग जो झूठ भ्रम करा, बुलडोजर एक्शन पर तो रोक लगाई है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बात योगी जी जो कर रहे हैं कानूनी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जो कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने के लिए कोर्ट भी बोलता है, सब कुछ बोलता है जो वो उसको मुक्त कराया जाए। तो योगी जी जो है वो सब कुछ जानते हैं और 2027 में योगी जी, इसी के लिए अमित शाह भी जो है ना सांसद से बोल दिए जो 2027 में भी जो है ना योगी जी रिपीट करेंगे। अब जो ये लोग झूठ का प्रवंडा फैला के और जमीन हड़पने का काम कर रहे थे, अपराध मुक्त तो यूपी हो ही गया था। और जो अभी ये लोग जमीन जो हथिया रहे थे ना, वो अब भू माफिया युक्त भी यूपी बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम अभी से बोलते हैं योगी जी जो है 100% उपयोगी हैं यूपी के लिए। सर क्या नाम? दिनेश बघेल। वक्फ बिल जो है पास हो गया है संसद में, क्या कहना है? वक्फ बोर्ड जिस तरीके से आपने देखा होगा, हिंदुस्तान का जो लोग है, अभी लोग कह रहे थे कि मुसलमान विरोध करेगा। देखिए, मुसलमान बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा है। लोग कह रहे थे, पत्रकार कह रहे थे, मुसलमान जो है वो खुद खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ विरोध भी कर नहीं, निश्चित तौर पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर विरोध मुसलमान कर रहा होता तो रोड पे आता और जो है विरोध कर रहा होता, दिखता आपको जो विरोध। ये मुसलमानों को जो है बहलाने फुसलाने का काम ये जो पार्टियां कर रही हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, निश्चित तौर पर जो है ये बिल जो है मुसलमानों के हितों के लिए आया है। और ये बिल है जो जिस तरीके से जमीन हथियाने का काम जिन लोगों ने किया था वो स्पष्ट हो गया है, वो साबित हो गया है। और निश्चित तौर पर जो है आज देश देख रहा है कि किस तरीके से जो विपक्ष की जो सरकार है, आने वाले समय में जो इनकी जो है अभी 232, ये तो इनका नंबर भी बहुत गलत है। कहते हैं ना, बीच में 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 2 बांट करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जनता समझ चुकी है और इनको नकारने का काम जो है भारत की जनता करना चाहती है। ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ दिया था, कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ये कानून। देखिए, कौन ओवैसी? आज जो है निश्चित तौर पर जो है मुसलमान भी अपना जो लीडर ओवैसी को समझते ही नहीं है। एक ओवैसी जो है लोग खुद उनको गालियां देते हैं। ओवैसी जैसे लोग जो है विभाजन करने का काम कर रहे हैं। आज जो सेकुलर जो नेता थे वो निश्चित तौर पर जो है भारत देख रहा है और भारत के लोग जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे कि किस तरीके से जो है अमेंडमेंट बिल था जो लोगों को जमीन हथियाने का काम जो है वक्फ बोर्ड करता था। आज जो है किसी भी तौर पर जो है आने वाले समय में हम लोगों के घरों पर भी कब्जा करने की इन लोगों की योजनाएं थी। इन लोगों का जो है हॉस्पिटलों पे कब्जा करने की इन लोगों की योजना थी। मैं वक्फ बोर्ड की बात करना चाहूँगा, मैं ओवैसी की बात करता हूँ। ये विपक्ष के लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड ने जो है स्कूल्स कोई उस जमीन पर कोई स्कूल्स खोले हों? इन जो मुसलमानों के बारे में बोलते हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। कौन से अल्लाह की ज़मीन है? इसमें तो जो है निश्चित तौर पर जो है गरीबों की जो ज़मीन हुआ करती थी, जो हमारे शोषित थे, वंचित थे, पिछड़े थे, आदिवासी लोगों की जो है ज़मीनों को हथियाने का इन लोगों ने काम किया है। कौन से उसके मुसलमानों की बात करते हैं? इससे पहले क्या था? तो निश्चित तौर पर जो है हम लोगों की ज़मीनों को हथियाने का काम इनने किया है। चाहे वो विधानसभा वो लखनऊ की बात हो, उस पर भी जो है ये लोग अपना वो कर रहे हैं, लोकसभा में भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है ये बिल बहुत है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरीके का बिल जो है उन्होंने पारित किया है। आज हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत जो है आभार प्रकट कर रही है। सर क्या नाम? देखिए, प्रदेश के उपाध्यक्ष साहब ने जैसा बताया, हमारे दिनेश बघेल भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वक्फ बोर्ड को समझाने का काम करा। मैं एक बात आप में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है, भाई साहब सुनो, मेरे साथ बदतमीजी करना मत। ओ काले शर्ट, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे दिनेश भाई साहब ने बताया, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है वो किसकी ज़मीन होती है, किसके नाम पे दी जाती है? अल्लाह के नाम पर दी जाती है। मतलब वक्फ बोर्ड की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन। तो भाई साहब अल्लाह की ज़मीन कोई मुल्ला बेच रहा था तो इसको प्रधानमंत्री जी ने बंद करा दिया कि अल्लाह की ज़मीन आप मुल्ला नहीं बेच सकता। अब मिर्ची क्यों लग रही है? कुछ मदनी मौलाना उलेमा खड़े होकर के बोल रहे हैं अरे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, हमारी मस्जिद छीन लेंगे। तो मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही, आपकी कोई मुस्लिम तो खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पसमानदा मुसलमान खुश हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ किसकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी? देखिए अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी मिली, मुल्ला ने उसमें 5 स्टार होटल बना लिया। अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी मिली, मुल्ला ने 4 मंजिल का मकान बना लिया। तो ये ख़त्म होगा सिर्फ, इसके अलावा और कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको इनकम बतानी पड़ेगी, आपको एक्सपेंडिचर बताना पड़ेगा। कांग्रेस से काफी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया था संसद के बाहर। आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं ना। आज इस देश का नेता विपक्ष कौन है? आज इस देश का नेता प्रतिपक्ष कौन है बताइए? सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो लोअर और चप्पल में आ गए सदन के अंदर। कल इतना बड़ा परसों बिल पास हुआ, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता चिल्ला के 5 बजे से 10 बजे तक टीवी पर चिल्लाए जा रहे, मरे जा रहा है तौबा मचा रखी है। कागज पता नहीं कहाँ से कागज निकाल के लाके बोल रहे हैं। तो ये वाला कागज राहुल गांधी को देते थे भाई, वो भी सदन के अंदर बोल देते। पर सदन के अंदर राहुल गांधी के पास कोई कागज नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहा सूर्यास्त, राहुल गांधी मस्त। वो इटली में अपना सैर कर रहे, इनके चक्कर में क्यों पढ़ूं मैं? अब सुनिए, वायनाड में इससे पहले कौन चुनाव लड़ता था? राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। अब वायनाड में कौन जीत करके आया? प्रियंका गांधी जीत करके आई केरल से। केरल का नंबर बोलने को आया, प्रियंका गांधी वाड्रा काहे नहीं बोली भाई? चलो राहुल गांधी तो परिपक्व वालक है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या बोलना। जो लोअर में आ रहा है सदन के अंदर, तो समझ लिए कितनी गरिमा है सदन के लिए उसके अंदर। प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलना चाहिए था। केरल के अंदर ईसाई चीख के कह रहा है हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी केरल से चुनाव जीत के आई। तो कैसे बोल देती क्रिश्चियनों के खिलाफ? ना राहुल बाबा बोले, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, और सुनिए हद तो तब हो गई एंटोनियो माइनियो जी नहीं बोली, माननीय सोनिया गांधी जी। सेल्लो का टेप, आपने फेविकोल सुना है? 10 रुपए में सब कुछ जोड़े, मजबूत जोड़। तो पता नहीं कौन सा मजबूत जोड़ लगा करके आए। जिनको बोलना चाहिए था उन्होंने बोला नहीं। प्रवक्ता हाय तौबा हाय अल्लाह मचा रहे टीवी। ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ दिया, कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इस बिल। कह रहा हूँ संसद में उसने बिल फाड़ा, संसद के अंदर इसलिए बिल फाड़ा, उसे पता है संसद के अंदर कुछ करूंगा तो कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए संसद में जय फिलिस्तीन बोल दिया। कल संसद में बिल फाड़ दिया। मैं कहता हूँ संसद के बाहर निकल के आए, बिल फाड़े उसकी गांड फाड़ देंगे। और बताओ, संसद के बाहर एक बार बोले तो सही संसद के बाहर। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।